हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक वर्गमूल 2 और प्रिज्म का कोण 30 अंश है। प्रिज्म के दो अपवर्तक पृष्ठों में से एक को चांदी चढ़ाकर भीतर की ओर दर्पण बनाया गया है। दूसरे फलक के प्रवेश करने वाले एक वर्णी प्रकाश का कोई पुंज दर्पण वाले पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाएगा यदि प्रिज्म का आपतन कोण का मान है। और यहाँ पे चार विकल्प हमें दिया गया है, तो इनमें से कौन सा आपतन कोण का मान होना चाहिए जिसकी वजह से एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज जिस मार्ग से आए उसी मार्ग से वापस आ जाए, हमसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे प्रिज्म क्या होता है इसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रिज्म के कुछ नियम भी देखेंगे। तो देखिए प्रिज्म क्या होता है, इस चित्र में आते हैं। तो प्रिज्म हमारे पास एक कांच का, सामान्यतः कांच का एक वस्तु होता है जिसमें तीन आयताकार फलक होते हैं। जैसे कि ये वाला एक हिस्सा हो गया दूसरा, और ये नीचे वाला हो जाएगा तीसरा। तीन आयताकार फलक होते हैं और दो त्रिभुजाकार फलक होता है, ठीक है। ये वाला एक त्रिभुजाकार फलक हो गया और ये वाला त्रिभुजाकार फलक हो गया। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी प्रकाश इसमें से, जैसे श्वेत प्रकाश इसमें से जाता है, तो इसके ये सभी अपवर्तक सतह होते हैं, ये आयताकार वाले, ठीक है। तो इसमें से जब बाहर निकलता है तो यह अपने अव्ययी रंगों में विभक्त हो जाता है। एक वर्णी प्रकाश किरण भी इससे होकर के जाता है, तो उससे भी हम लोग प्रतिबिंब रचना का यहाँ पे अध्ययन करते हैं। और यहाँ पे ये जो कोण होता है इसे हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं, जिसे ए के रूप में दर्शाते हैं। और ये हमारे पास हो जाता है पूरे प्रिज्म के बारे में जानकारी, ठीक है। तो इसी के माध्यम से अब हम लोग अपने प्रश्न में आएंगे। तो मुख्य प्रश्न में हमें यहाँ पे दिया गया है कि प्रिज्म का लिया गया है, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक भी दे दिया है। तो हम लोग सबसे पहले प्रिज्म बना ले हैं। तो जैसा प्रश्न में कहा, हमने यहाँ पे एक प्रिज्म बना लिया, ठीक है। अब इस प्रिज्म में बोला गया है कि दो अपवर्तक सतह है, तो ये वाला हमारा अपवर्तक सतह होगा और ये वाला अपवर्तक सतह होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रिज्म कोण हो जाएगा ए। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अपवर्तक सतह का जो एक हिस्सा है उस पर चांदी लगाकर उसको अंदर की ओर क्या किया गया है, दर्पण बनाया गया है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस हिस्से में हमने चांदी लगा दिया, ये वाले हिस्से में। तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो गया, दर्पण बन गया, ठीक है। और यहाँ से एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज इस तरह से इसमें प्रवेश करता है, ठीक है। अब ये प्रवेश करता है तो ये किरण पुंज क्या होगा कि अंदर आएगा, तो ये इस तरह से समांतर होकर के चलेगा इसके तल के, और उसके पश्चात यह इसी में से लंबवत निकलेगा, यानी कि वह समांतर ही निकलना चाहिए। जिस रास्ते से गया ये उसी रास्ते में वापस आना चाहिए। इस रास्ते से गया, दर्पण से टकरा करके इसी रास्ते में वापस आया, ठीक है। तो जब ये इसी रास्ते में वापस आएगा तो हमारे पास यहाँ पे प्रिज्म के नियमानुसार अगर हम लोग देखें तो यह जो किरण जिस से जा रही है उसी तल में क्या करेगा, यह 90 अंश का कोण बनाएगा। यानी कि जो हमारे पास क्रांतिक कोण का मान आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ठीक है। तो क्रांतिक कोण का मान हमारे पास शून्य होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे स्नेल का नियम देखते हैं। तो स्नेल के नियम के अनुसार क्या होता है कि जब भी कोई एक वर्णी प्रकाश किरण किन्हीं भी दो माध्यमों में के लिए आपतन कोण की ज्या जो होती है, ठीक है, अपवर्तन कोण की ज्या का एक निश्चित अनुपात होता है। यानी कि इसको अगर परिभाषा के रूप में लिखें तो म्यू बराबर हमारे पास हो जाता है वह नियतांक जो कि आपतन कोण की ज्या, यानी कि ये किरण जो आपतित हो रही है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लंबवत ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है वो क्या हो जाएगा, आपतन कोण आई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा साइन आई बटे हमारे साइन आर के रूप में हमें प्राप्त होगा, जो कि अपवर्तन कोण होगा। तो ये अपवर्तन कोण कौन सा वाला होगा हमारे पास, तो देखो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला हिस्सा आपतन कोण हो गया आई, ठीक है। अब यहाँ पे अपवर्तन कोण क्या होगा, ये जो हमने अभिलंब खींचा है, ठीक है, अभिलंब खींचा है, तो ये किरण और अभिलंब के मध्य में जो कोण बनेगा वो अपवर्तन कोण आर हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। और प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है म्यू का मान हम लोग को दे दिया गया है, यहाँ पे वर्गमूल 2 है। तो अब इसके अनुसार हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो प्रिज्म का कोण होगा, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो जो स्नेल के नियम का हमने समीकरण लिखा है, इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इसी समीकरण से हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो स्नेल के नियम के अनुसार हम लोग ये समीकरण लेंगे तो हमारे पास अपवर्तनांक कितना है, वर्गमूल 2 बराबर हो जाएगा साइन आई, ठीक है। तो साइन आई हमारा आपतन कोण है, तो उस आपतन कोण के मान को हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन आई, फिर बटे में हो जाएगा साइन आर। तो आर का क्या है, अपवर्तन कोण है, तो अपवर्तन कोण हमारे पास प्रिज्म के कोण के बराबर हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, आर, जो कि 30 अंश होगा। क्यों, क्योंकि यह लंबवत उसकी सतह से आपतित हो रहा है, ठीक है, दर्पण बना दिया गया है चांदी इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे क्रांतिक कोण का मान शून्य हो जाएगा। हमने ये पहले ही देखा, ठीक है, अभिलंबवत उस पर आपतित होगा और अभिलंबवत उसी मार्ग से वापस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 30 अंश के बराबर, और हमें साइन आई में आई का जो मान है वो निकालना है। तो देखो साइन 30 अंश को हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा
जाएगा हमारे पास वर्गमूल 2 और फिर गुणित हो जाएगा यहाँ पे साइन 30 अंश बराबर हो जाएगा हमारे पास में साइन आई यानी कि आपतन कोण के ज्या के बराबर। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2 गुणित साइन 30 अंश का मान हमारे पास होता है 1/2 के रूप में और ये हमारे पास हो जाएगा साइन आई के रूप में। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा वर्गमूल 2/1/2 है, ठीक है। तो हमारे पास 2 को हम लोग वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये 2 से ये वर्गमूल 2 से ये वाला मान कट जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन आई के बराबर होगा, ठीक है। तो साइन आई का जो मान है वो हमें कितना मिल रहा है, ज्या में जो आपतन कोण है उसका मान हमारे पास हो रहा है 1/वर्गमूल 2 और 1/वर्गमूल 2 हमें ज्या के कौन से कोण में मिलता है, 45 अंश के कोण में मिलता है, यानी कि ये हो जाएगा साइन आई बराबर हो जाएगा हमारे पास साइन 45 अंश के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से साइन जो है वो कट जाएगा और आपतन कोण का मान आई हमारे पास कितना हो जाएगा, 45 अंश हमें प्राप्त होगा और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करने को बोला गया था। तो इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आएंगे तो विकल्प में हमारे पास ए दिया है 30 अंश गलत हो जाएगा, बी 45 अंश बिल्कुल सही है, सी 60 अंश गलत हो जाएगा, डी 0 ये भी गलत है, अर्थात जो सही विकल्प होगा हमारा यहाँ पे विकल्प बी होगा। आशा है आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा।